हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे टाइम सीरीज, जो कि आपके सीआईबी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो चैप्टर है आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और डेली लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर को जो आपको पढ़ना है, तो इसमें अपन क्या है कि कुछ कंसेप्ट समझेंगे जो कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और ये आपका यूनिट नंबर 15 है आपकी बुक में, मैकमिलन वाली बुक में यूनिट नंबर 15 है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको अभी हम स्टार्ट करते हैं कि टाइम सीरीज क्या होती है। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि टाइम सीरीज क्या होती है। टाइम सीरीज ये होती है कि अगर कोई डाटा टाइम के साथ चेंज होता है, डाटा अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे मान लो आपके पास कोई डाटा है ये टाइम के साथ, जैसे मान लो कि टाइम ईयर्स में दिया हुआ है 1900, 1987, 1988, 1989, 2000। और उसमें जो मान लो कि उसका जो डाटा है एक्स, वो डाटा मान लो कि फॉर एग्जांपल रेनफॉल का डाटा है आपके पास। रेनफॉल का डाटा है, ये है 550 mm फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर प्लेस का। ये है 49 mm, ये है 48 mm, और मान लो कि 46 mm। इस तरीके से आपके पास रेनफॉल का डाटा है, या 30 mm, कुछ भी हो सकता है। तो ये रेनफॉल का डाटा दिया हुआ है। तो कोई भी डाटा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम के साथ रेंज हो, ये टाइम ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, डे हो सकता है, वीक हो सकता है। तो उस डाटा को हम, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज बोलते हैं। और इनके बीच में पीरियड जनरली जो टाइम का जो डाटा होता है उसके बीच में जो पीरियड होता है वो जनरली क्रोनोलॉजिकल में तो होता ही है, पर जनरली उनके बीच में जो गैप होता है, इंटरवल, वो सेम होता है। जैसे 1987, जरूरी नहीं है नहीं भी हो, पर जनरली होता है 1987, 1988, 1989, इस तरीके से हो सकता है। तो डाटा अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइम के साथ जो डाटा अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज के बारे में, उसको हम टाइम सीरीज से बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये कंसेप्ट है हमारे बिल्कुल अच्छे से क्लियर, आपको समझ में आया होगा कि अब इसको जो अपन अगर अपने पीछे वाला अगर रिग्रेशन वाला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, तो उसको इस तरीके से मान कर लो कि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका। यहाँ पर ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया, सॉरी ये y डाटा हो गया। ये क्या हो गया, डिपेंडेंट डाटा, टाइम पे डिपेंडेंट डाटा। एक तरीके से वैसे ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हमने जो उसमें रिग्रेशन में कंसेप्ट यूज करे थे, उसके बेस पे अपन अगर मान लो आपको एक मॉडल बना लो, तो आप ये बता सकते हैं कि 2002 में कितना रेनफॉल होगा, कितना रेनफॉल होगा, ये फोरकास्ट कर सकते हैं। तो इसका पर्पज क्या है कि आप एक मॉडल बना सकते हो, एक फोरकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हो इस डाटा को। तो ये हमारे जो टाइम सीरीज का कंसेप्ट है कि डाटा टाइम के साथ चेंज होता है, कोई भी फिगर, तो उसको टाइम के साथ अगर आप बना लेते हैं तो वो उसको बोलते हैं हम टाइम सीरीज। तो डाटा और स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, इसको जो आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन ये भी है कि डाटा और स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ठीक है, अब जो कोई भी टाइम किसी के साथ जो डाटा होते हैं उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे बेट भी काफ़ी क्वेश्चन, ये कोई भी जो डाटा होता है टाइम के साथ चेंज होता है, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। कोई भी चीज़ का डाटा ले लो, चाहे आप कोई बिजनेस का प्रोडक्शन है, कोई कंट्री की पॉपुलेशन है, किसी टाइप का आउटपुट है, किसी टाइप का कंजम्पशन है, कोई भी इस टाइप का डाटा है, कोई सेल्स है, उस टाइप का डाटा, या बैंक्स में अकाउंट ओपनिंग का डाटा है पर डे के हिसाब से, अकाउंट ओपन का डाटा है, प्रॉफिट का डाटा है, किसी भी चीज़ का डाटा हो सकता है। वो अगर टाइम के साथ अगर हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 4 कंपोनेंट होते हैं। उसमें जो क्या होता है कि 4 कंपोनेंट होते हैं कि सेकुलर ट्रेंड, ट्रेंड और लॉन्ग टर्म वेरिएशन, सिंपल ट्रेंड, जिसमें होते हैं 4 कंपोनेंट होते हैं। अभी जो वो होता है सेकुलर ट्रेंड, ट्रेंड, लॉन्ग टर्म वेरिएशन और सिंपल ट्रेंड। जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो सीजनल और शॉर्ट टर्म वेरिएशन। तीसरा कंपोनेंट होता है साइक्लिकल वेरिएशन और रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन।
तो सबसे पहले हम देखते हैं सेकुलर, जो सेकुलर ट्रेंड होता है या सिंपल ट्रेंड होता है या ट्रेंड होता है, उसको ट्रेंड भी बोलते हैं, सिंपल या सेकुलर ट्रेंड भी बोलते हैं, ट्रेंड भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म वेरिएशन भी बोलते हैं, सिंपल ट्रेंड भी बोलते हैं। कोई भी चीज़ का अगर डाटा काफ़ी मतलब काफ़ी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम के बाद अगर वो जनरली बढ़ता है, जनरली घटता है, डाटा या तो बढ़ता है, डाटा घटता है, या डाटा कांस्टेंट रहता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं, उस डाटा का ट्रेंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डाटा दी हुई 2009, या मैं एक बुक का ही एग्जांपल ले रहे हैं, 2010, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014 और 2015। अगर मान लो कि कोई चीज़ का डाटा है और नंबर ऑफ शिप्स का एक डाटा है, या कोई भी 98, 105, 116, 119, 135 और 156, 1 तो ये जो डाटा है इसको अपन देख के कॉमनली बोल सकते हैं कि ये डाटा टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि जो इंक्रीज हो, यूनिफॉर्म नहीं हो, वो सब नहीं, पर ये जो कोई भी डाटा जो टाइम के साथ या तो बढ़ता है, टेंडेंसियों पे जब उसमें क्या है, जनरल टेंडेंसियों पे डाटा टू इंक्रीज और डिक्रीज और स्टेगनेट, या तो डाटा ही टाइम के साथ बढ़ता है, डाटा टाइम के साथ घटता है, या टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, उस डाटा के उस ट्रेंड को क्या बोलते हैं, सिंपल ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड या ट्रेंड बोलते हैं। अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें ट्रेंड है। जैसे तो जैसे फॉर एग्जांपल की कोई डाटा है, उसका ऐसा ग्राफ है, इस टाइप का, तो वो जो डाटा है, ये ट्रेंड, इसको क्या बोलेंगे, सेकुलर ट्रेंड, सिंपल ट्रेंड या लॉन्ग टर्म वेरिएशन बोलेंगे। ये जो ऐसे भी कांस्टेंट भी रह सकता है, या डाटा टाइम के साथ क्या होगा, घटता जाएगा। तो उन सब चीज़ों को अपन क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों को अपन क्या बोलेंगे, इस टाइप की जो डाटा है उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकुलर ट्रेंड बोलेंगे, सेकुलर ट्रेंड बोलेंगे। क्लियर है आपको? फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स लेते हैं अपन सेकुलर ट्रेंड के, कि एग्जांपल्स ऑफ सेकुलर ट्रेंड। तो क्या होता है, ये तो डाटा, जैसे पॉपुलेशन है, कोई भी कंट्री की या वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। पॉपुलेशन का जो डाटा बनाएंगे वो कौन सा चीज़ खोलो, उसमें जो ट्रेंड आएगा वो क्या आएगा, सिंपल ट्रेंड होगा। जैसे मान लो डेथ रेट है, तो जैसे हमारे वर्ल्ड में जो है मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, तो डेथ रेट क्या होती है, कम होती जा रही है, ईयर बाई ईयर बाई ईयर। तो ये जो डाटा होगा वो क्या होगा, सेकुलर ट्रेंड का डाटा होगा। ये कई बार इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे या कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे जैसे हमारे हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आप अपने बाद में पूछे तो वो क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो डाटा है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये फॉलो कर रहा है, सेकुलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, जो कि अपन, जिसको अपन देख के बता सके कि यार इसका ये ट्रेंड है, इस डाटा का ये ट्रेंड है, इसका ये चलता है कि भाई ये बढ़ता है घटता है, अपन प्रेडिक्ट कर सके, बोल सके वो वाला पार्ट, जो कोई भी टाइम सीरीज, मतलब जो टाइम के साथ जो डाटा है उसका वो वाला पार्ट, जिस पर अपन बोल सकते हैं कि यार ये चीज़ टाइम के साथ बढ़ती है या घटती है या कांस्टेंट रहती है। ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट भी रह सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये जो या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये जनरली क्या होता है, इंक्रीज ही होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, हमारी बढ़ती जाती है। तो ये जो इंडिकेट कर रहे हैं, ये सीपीआई का अगर आप डाटा लेंगे तो वो क्या होगा कि हमारे पास ये इंडिकेट करेगा कि वो किसको इंडिकेट है, सेकुलर ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? अब इसमें जो बाकी जो कंपोनेंट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।